नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम के जरिए हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और आज भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस अंक में क्या कुछ खास है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती और किसानी सेगमेंट से। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए किसानों ने शिरकत की। इस मेले के जरिए उन्नत किस्मों, आधुनिक तकनीकों, कृषि यंत्रों के बारे में जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई गई हैं। क्या कुछ खास रहा इस मेले में, आइए दिखाते हैं आपको। कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हर साल की तरह इस साल भी कई फसलों और फलों की विकसित नई किस्मों की जानकारी दी गई। किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसानों को नवीन जानकारी तो दी ही गई, साथ ही उन्नत किस्मों के बीज भी दिए गए, जिससे किसान कम समय व कम स्थान में अधिक पैदावार ले सकें। इसलिए इस बार मेले का विषय आत्मनिर्भर किसान रखा गया। मेले में देश भर के किसान शामिल हुए और कोविड को देखते हुए मेले में समुचित व्यवस्था भी की गई। मेले में देश के अलग अलग कोनों से आए किसानों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मैं विगत 30-35 वर्षों से LLB करने के बाद 1-2 साल मैं कचहरी गया। उसके बाद मेरा मन कचहरी नहीं लगा, मैं खेती में लौट आया और खेती में मैं कुछ नए किस्म की बीज जो है डेवलप किया हूँ, जो कि हमारी वैरायटी जो है भारत सरकार में रजिस्टर्ड हो गई है PBFR में। और वह वैरायटी उसके साथ साथ जो है भारत सरकार की द्वारा जो अधिसूचित प्रजातियाँ हैं, उसको मैं सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके, इसमें हमारे पास 3 प्रोसेसिंग प्लांट है सीड का और एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है आयल का। तो मैं लगभग 50-60 आदमी को जो है अपने गाँव में रोजगार दिया हूँ और सामाजिक दायित्व भी निभाता हूँ। जैसे कोरोना काल में काफ़ी लोगों को राशन देना, चावल दाल बांटना, कंबल बांटना, और मैं अपने गांव के विद्यालय को जो है गोद लेकर के उसको काफ़ी अच्छा हम लोग रिनोवेट किए हैं, जिससे बच्चे जाके पढ़ के उसमें बहुत ही जो है अपने को गुड फील कर रहे हैं। इस तरह से किसान को संपन्न होना चाहिए। मेरा शुरू से एक कंसेप्ट था कि किसान खेती के साथ साथ जब तक जो है उद्यमी नहीं बनेगा तब तक वह सफल नहीं हो सकता। सरकार खेती बढ़ावा दे रही है। आज हमारे पास इतना गेहूं धान उत्पादन हो जा रहा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। इसलिए किसान को अपने उत्पाद को एक उद्योग में बदलना पड़ेगा। और युवा पीढ़ी को मैं कहूँगा कि वो भी हमें खेती में बहुत बड़ा सेक्टर है। कम पैसे में बिना पूंजी के आप खेती में खड़ा हो सकते हैं और जगह पर पूंजी लगाना पड़ेगा, दुकान महंगी मिलेगी, लेकिन आप खेती में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे कई साथी जो है थोड़े में शुरुआत करके आज जो है कई करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। 2-3 करोड़ का टर्नओवर हमारा भी साल का है। और इस तरह से मैं लोगों से कहूँगा कि आप लोग मेला में जाइए, वैज्ञानिकों के पास जाइए, उनसे सीखिए, प्रगतिशील किसानों के साथ जाइए और फिर उसमें अपना एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़िए। खेती इतना साइंटिफिक चीज़ है और इसमें इतना पैसा है, लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। तो जैसे कि हमारा अगर उदाहरण ले तो मैं कभी खेत पर नहीं गया था। 10 साल का हॉस्टल में गया था, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में चले गए। रिटायरमेंट के थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले गए, खेती में आए तो काम शुरू किया। उसमें 2-4 साल तो लग गया, लेकिन अगर आत्मा से और मेहनत से काम किया तो आज हम करोड़ों रुपए की गाजर बेचते हैं और कितने आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। इस खेती से ही हुआ है। तो मैं युवाओं को ये कहूँगा कि आप इस खेती के अंदर आइए और इसको एक उद्योग की तरह समझ के और इसको एक इज्जत का धंधा समझ के तब उस पर काम करें, तो आपको इसमें सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। किसान खुद सक्षम है और उसको कोई भी मदद मिल जाए वो ठीक है, लेकिन वो अपने दम पर खड़ा हो सकता है। क्योंकि शुरू के 10 साल में मेरे ख्याल में हमने कोई सरकार से मदद नहीं लिया था और जब मदद की ज़रूरत पड़ी तो सब्सिडी भी मिली, बैंक से लोन भी मिला। पूसा इंस्टीट्यूट जैसे हमें बीज का, खाद का रखने काम करने का, खेती करने का बहुत बड़ा योगदान मिला। कोई भी युवा अगर इस काम को कोई भी नई चीज़ करना चाहेगा तो सरकार और ये पूसा इंस्टीट्यूट, ICAR जैसे इंस्टीट्यूट बहुत ही मददगार साबित होते हैं।
नाम मेरा विपिन कुमार है। मैं गांव बुटाने के रहने वाला हूं। अब मैं अपने फादर साहब श्री सुल्तान सिंह के साथ मछली व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं और हम अपने फार्म पे ट्रेनिंग कराते हैं, युवाओं की ट्रेनिंग कराते हैं जिसमें फ़िश ब्रीडिंग से लेके फिश प्रोडक्शन तक बताते हैं कैसे करना है। कोई भी नया किसान उसके साथ जुड़ना चाहे उसको हम पूरा ट्रेन करते हैं। फिर हमने एक नई RS टेक्नोलॉजी लगाई है जिसमें कम पानी में कम जगह में ज़्यादा मछली पालन कर सकते हैं। जो हम बाहर 30 एकड़ में मछली पैदा करते थे वो मात्र 1200 गज में पैदा कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हाईटेक टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, पर उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। और जैसे कि जो चीज़ जिस फार्मर के पास कम लैंड है वो उस व्यवसाय को अपना सकता है और उससे काफ़ी लाभ कर सकता है। यूथ के लिए यही फ़ायदा है कि वो जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ें और अपनी जो नॉलेज स्किल्स है उसको बढ़ाएं और अपने आप को रोज़गार की तरफ लगाएं। और जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई उसके तहत जॉब गिवर बने, ना कि जॉब टेकर बने। किसान मेले किसानों को कृषि की राह में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। ये मेला उन किसानों का भी पथ प्रदर्शन करता है जो कृषि के क्षेत्र में नए हैं। हमारे देश के विशेषज्ञों द्वारा किए गए नए शोधों और किसानों की अथक मेहनत का परिणाम है कि हमारा देश कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन आत्मनिर्भर होता जा रहा है। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे मछली पालन के बारे में। मछली पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन जरूरी है कि आप इसके लिए पहले प्रशिक्षण ले लें और फिर उसके बाद इसकी शुरुआत करें। सही तरीके से आप प्रबंधन कार्य करेंगे, मछलियों की देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। तो आइए किस तरह से कर सकते हैं मछली पालन बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारे शरीर को सही विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम प्रोटीन युक्त भोजन से करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक अनुमान के हिसाब से
100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है और वो है पर्याप्त पानी का होना। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला, मृगल को पालना चाहिए, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। मछलियाँ अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आमतौर पर मछलियों में होने वाले रोग व बीमारी सेप्रोलगनियोसिस। लक्षण: शरीर पर रुई के गोले की भांति सफेदी लिए भूरे रंग के गुच्छे का बनना। बैंकियोमाइकोसिस। लक्षण: गलफड़ों का सड़ना। दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयास करती है। इसके लिए बार बार मुंह खोलती व बंद करती है। फिश टेल रोग। लक्षण: शुरुआती अवस्था में पंखों के किनारों पर सफेदी आना, बाद में पंखों व पूंछ का सड़ना। किसान भाइयों बहनों, हमारा पशुधन सेगमेंट में अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो इस माह के पशुपालक कैलेंडर में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपके पशुओं के लिए आपको दिए जा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण करीब 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका यानी FMD, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का। किसान भाइयों बहनों, हम हमेशा आपको जानकारी देते हैं कि कृषि जगत में कई ऐसे किसान हैं जो न केवल अपनी कड़ी मेहनत से अपने लिए फायदेमंद तो अपनी खेती किसानी को बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन के उभरते हैं। ऐसे ही एक किसान हैं जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, प्रेरित होते हैं उनसे और अपनी खेती किसानी को भी और उन्नत बनाते हैं। थोड़े से लाभ के लिए कुछ किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये रासायनिक खाद क्षणिक लाभ देती है और इसके लगातार इस्तेमाल से भूमि बंजर हो जाती है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर किसान जैविक खेती की तरफ वापस जा रहे हैं, वो भी आधुनिक बदलाव के साथ, जिससे लागत में कमी और मुनाफे में इजाफा किया जा सके। हरियाणा करनाल के किसान जगत राम ने भी अपने खेतों में कुछ ऐसी ही अभिनव प्रयोग किए। उनके खुद के बनाए मॉडल में जगत राम जी 1 एकड़ खेत से करीब 40 से 50 हजार की आमदनी ले सकते हैं, जिसमें देसी बीज, जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। वे बताते हैं कि वे शुरू से ही खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन साल 2009 में उन्होंने जैविक खेती करना शुरू किया। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले वे भी सामान्य खेती किया करते थे, लेकिन उनके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार होता रहता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। फिर किसी महानुभाव के एक वीडियो ने उन्हें जैविक खेती के गुणों से अवगत कराया और वे पूरी तरह से जैविक खेती से जुड़ गए। आज वे अपने खेतों में 3 तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देसी गाय के गोबर से बनी खाद, 6 से 8 तरह की हरी खाद, फसल अवशेषों से बनी खाद का उपयोग कर रहे हैं। वे रबी में करीब 40 फसलें व खरीफ में करीब 40 फसलें लेते हैं। इसके लिए वे अंतर फसल विधि का प्रयोग करते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि फसलें आपस में प्रतिस्पर्धा न करके एक दूसरे के बढ़वार में सहयोग करें। इसके लिए किस फसल के बाद कौन सी फसल लगाई जाए, जगत राम जी इसका खास ख्याल रखते हैं। मैंने इस काम को बहुत मजबूरी में किया था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, काम में कमी नहीं थी। कुछ बीमारियों की वजह से मैंने काम बिल्कुल मजबूरी में किया था। मेरा खुद बुरा हाल था, पूरा शरीर मेरा मतलब टांगे जैसे गल चुकी थी। उंगलियों पे मेरे पूरी 10 की 10 उंगलियों पे बैंडेड पट्टियां लगी रहती थी। दिन रात 24 घंटे 2-2 3-3 बार बदलता था। मैं टूट चुका था, मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ। ऐसे ही मेरे घर में मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी। मैंने ये काम मरते हुए किया था मजबूरी में, परंतु आज खेती में मुनाफा है या ना है, ये खेती करना मेरा शौक बन गया है। वे मानते हैं कि किसान को इस तरह से खेती करनी चाहिए कि उन्हें बाजार से सिर्फ नमक खरीदना पड़े। इसलिए वे अपने खेतों में अनाज फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, मौसमी सब्जी फसलें, मसाला फसलें, औषधीय फसलें, लगभग हर तरह के फल की खेती करते हैं। इन फसलों को पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद मिलती रहे, इसके लिए जगत राम जी ने 14 देसी गाय पाल रखी हैं। गाय के दूध को बेचकर वे अतिरिक्त मुनाफा भी कमा रहे हैं। सबसे पहले आप छोटा एरिया से, आप अगर आप 5 एकड़ के किसान हो ना, तो सिर्फ आधा एकड़ से परिवार की सहमति के साथ इस काम को शुरू करो और सिर्फ इसमें मुनाफा मत देखना, अपने घर की जरूरत पूरी करो। अनाज, दाल, तेल, सब्जी, फ्रूट वगैरह, ठीक, फ्रूट थोड़ा बाद में। ये करते 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 आपके नियर डियर, मैं अपनी कहानी बोल रहा हूँ, मैंने जो किया, ये करते करते आपके नियर डियर को जानने पहचानने वाले आपसे सामान खरीदना शुरू करेंगे, आपके सामान की इज्जत और कदर करेंगे वो लोग। और धीरे धीरे आपको ये नहीं पता चलेगा कब मैंने ये काम शुरू किया और कब इसमें मुनाफा आना शुरू हो गया।
और ये बहुत जबरदस्त इस तरीके से करोगे ना, इससे बड़ा कोई भी कमाई, कोई उद्योग नहीं है। जगत राम जी का खेती मॉडल उन किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है जिनके पास थोड़ी भूमि है। इसके साथ ही किसान चाहे तो बाजार की नब्ज को समझकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें वे जैविक रूप से तैयार फसलों का प्रसंस्करण कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो खेती में अपार संभावनाएं हैं जो तरक्की की ओर ले जा सकती हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।